हरियाणा में एक और आंदोलन की चिंगारी उठ चुकी है, आंदोलन एसवाईएल को लेकर, और जो उठाने वाले हैं नवीन जय हिंद। अब नवीन जय हिंद ने एक और बड़ा कदम उठाया। बड़ा कदम यह है कि उन्होंने तमाम किसान नेताओं पर, तमाम राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष के नेता हैं, उन पर लाखों का इनाम रख दिया। तो सवाल वही है, एसवाईएल पर बोलो और 1 लाख इनाम पाओ। ये क्या मामला छेड़ दिया? कहीं ना कहीं आप पर उंगलियां उठ रही हैं। क्या उंगली उठाओ? किसान आंदोलन तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या है तोड़ना? किसान हरियाणा एक होना चाहिए। किसान क्या हम तोड़ा? हम तेन सपोर्ट करा। हम तो एमएसपी की जो बात आई उस पर किसान आंदोलन सब तो पहले सपोर्ट करा हमने तो। और हमने तेन ये दूध पियाओगे भैया ने, ऐसे वाले का पाड़ी लाओ दूध पियाओगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है इस प्रकार जो है एसवाईएल का मुद्दा किसान आंदोलन के बीच में डालने से कुछ समाधान होने वाला है? बीच में किधर डाल दिया तुम तो? बीच सारे किसान नेता बोल रहे हैं। किसान नेता तो बलवान है तू एक भाई। किसान क्या है? किसान नेता वो हरियाणा का जिसको किसान नहीं देखता। क्या है किसान नेता? जो हक की न्याय की बात नहीं करता। क्या है किसान नेता? कोई मतलब जोर जबरदस्ती की बात कर रहे हैं हमें? किसान नेता का मतलब ये है ना, जब हमने कही भाई एमएसपी पे हम सपोर्ट करें किसानों की, तो एसवाईएल पे सपोर्ट क्यों नहीं होगी भाई? एसवाईएल का नाम लेते इनका सांप सूंघ जाए, जीभ गलकवा मर जाए, ये बात है। बोले भाईचारा भाईचारा क्या है? भाईचारा अपने पहले अपने अब जो सजा भाई है ना इन किसान नेताओं की, सजा भाई उस तक प्रॉपर्टी नाम कर दो सारी अपनी। भाईचारा ने और आपकी बात है, बड़ा भाई का फर्ज होता है ज्यादा देना, ठीक है ना? यू की मतलब है बड़ा भाई तो पीवे एक गिलास पूरा और छोटा आधा। अरे ये इसे जो नकली भाईचारे हैं ना, इनका कोई मतलब नहीं है। बात न्याय की है, बात हक की है। किसी ने बूंदी लागती हो लागो भाई, उसमें की बात है? अब ये जुबान किसकी चल रही है? नवीन जयंत की जुबान है या फिर बीजेपी ने चाबी भर रखी? हाल ही में एक फोटो भी बड़ी वायरल हुई आपकी। बीजेपी का बोला, बीजेपी का सौदा हो गया। ये भी बोला कांग्रेस का सौदा था, ये भी उसका था। मतलब ये मतलब 5 दिन पहले मुख्यमंत्री था डिमांड लेके चले गए, ये डिमांड है भर्तियां, ये तो लेके गया था, मुद्दे तो लेके गया था, उसमें एकदम में बीजेपी का हो गया। वाह भाई वाह। ये तो ऊपर की बनावटी बातें, जैन साहब अंदर खाते तो कुछ और ही चल रहा है। जय नवीन जय हिंद बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। जो एक बात जो बनावटी ये कहना, पहले उन तन्नू पे पहले 1 दर्जन केस लगवाओ, पहले जेल में जाओ। ये सारी बनावटी थोड़ी ही करो ना भाई, ये बनावट है तो फिर करो। हरियाणा पुलिस है, असली कोर्ट है, कोई उसी कोर्ट थोड़ी है बोला जो फिल्म में चल रहा है तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। कोई सन्नी देओल वाली फिल्म थोड़ी चल रही है, असली फिल्म है यार, असली। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है रोहतक में। और रोहतक से बड़ी खबर यह है, किसान आंदोलन के बीच एक तरफ किसान डटे हुए हैं तमाम पंजाब बॉर्डरों के ऊपर, एक तरफ किसान, दूसरी तरफ जवान यानी कि पुलिसकर्मी, प्रशासन डटा हुआ है मोर्चा संभाले हुए। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में एक और आंदोलन की चिंगारी उठ चुकी है, आंदोलन एसवाईएल को लेकर, और जो उठाने वाले हैं नवीन जय हिंद। अब नवीन जय हिंद ने एक और बड़ा कदम उठाया। बड़ा कदम यह है कि उन्होंने तमाम किसान नेताओं पर, तमाम राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष के नेता हैं, उन पर लाखों का इनाम रख दिया है। तस्वीरों में देख रहे हैं, इधर राकेश टिकैत की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। 1 लाख इनाम। अगर कोई भी नेता एसवाईएल के मुद्दे पर बोलता है, एसवाईएल को लेकर कोई भी जवाब देता है, तो उसको 1 लाख इनाम। इधर किसान नेता राकेश टिकैत हैं। दूसरी तरफ देखेंगे भगवंत मान पंजाब के जो है मुख्यमंत्री, उन पर भी 1 लाख का इनाम है एसवाईएल को लेकर ही। इधर सरवण सिंह पंढेर जो इस दूसरे किसान आंदोलन के मुख्य नेता हैं, जो आगाज कर रहे हैं किसान आंदोलन का, वो हैं, उन पर भी 1 लाख का इनाम। इधर आप देखें गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उससे आगे जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश से, सब पर 1 लाख का इनाम। और सवाल सिर्फ एक है, एसवाईएल का मुद्दा उठाओ, 1 लाख इनाम पाओ। अच्छा, मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर भी 1 लाख का इनाम। अगर विपक्ष भी बोलता है एसवाईएल के मुद्दे पर, तो सवाल वही है, एसवाईएल पर बोलो और 1 लाख इनाम पाओ। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। राम भाई सारा ने बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये क्या मामला छेड़ दिया? कहीं ना कहीं आप पर उंगलियां उठ रही हैं। क्या उंगली उठाओ? किसान आंदोलन तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या है तोड़ना? किसान हरियाणा एक होना चाहिए। किसान क्या हम तोड़ा? हम तेन सपोर्ट करें। हम तो एमएसपी की जो बात आई उस पर किसान आंदोलन सब तो पहले सपोर्ट करें हमने तो। और हमने तेन ये दूध पियाओगे भैया ने, ऐसे वाले का पाड़ी लाओ दूध पियाओगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें लग गए है, और ये तो ईब की बात थोड़ी है यार। बताया अक्टूबर 2023 में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन तक बात कर रहे हैं हम तो। संवैधानिक पीठ का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्टूबर में आया था, उस तक बड़ा तो न्याय का मंदिर कोई नहीं होगा ना। तो 1 लाख है एसवाईएल और 1 लाख पाओ। बताओ कोई भेदभाव होता? बताओ, सारे किसान नेता, सारी पार्टियां नेता है, और क्या बताओ भाई? वो 1 लाख थोड़ा तो है नहीं।
और न्याय और हक की बात है, कोई अलग से मेरी कोई डिमांड नहीं है। हरियाणा के 10 लाख एकड़ जमीन है, बंजर पड़ी है, किसानों की ये तो होगी वाह। कोई किसान नहीं थोड़ी यार, एक बिरादरी का थोड़ी किसानों है, 36 बिरादरी में किसान है। किसी द्वारा जमीन नहीं है बेचारे द्वारा मान लो, तो वो उड़ा उस पर काम करता होगा। 70% लोग हैं जिनका बीमारी होने लग रही है, जहरीला पानी पियो। मेरी रिपोर्ट थोड़ी, सरकार की रिपोर्ट है। 15 से नीचे फुट जा रहे हैं, पता कर ले। तेरा भाई अपना इलाका है प्रिंस, तू अपना पता कर ले कितने फुट पे है। 800 से 900 फुट। हाँ पे फिर थोड़ा पानी है, थार 2% पानी है के नहीं है। हक की बात कर रहे हैं यार, हम कोई न्यू थोड़ी न्याय की बात कर रहे हैं जी। तो आपको लगता है इस प्रकार जो है SYL का मुद्दा किसान आंदोलन के बीच में डालने से कुछ समाधान होने वाला है? बीच में किधर डाल दिया तुम, तो बीच सारे में किसान डाल नेता दिया। बोल रहे हैं जैन किसान साहब। नेता दो बलवान है तू, एक भाई किसान क्या है? किसान नेता वो हरियाणा का जिसको किसान नहीं देखता, क्या है किसान नेता? जो हक की न्याय की बात नहीं करता, क्या है किसान नेता? कोई मतलब जोर जबरदस्ती की बात कर रहे हैं हमें? किसान नेता का मतलब ये है ना, जब हमने कही भाई MSP पर हम सपोर्ट करें किसानों की, तो SYL पर सपोर्ट क्यों नहीं होगी भाई? SYL का नाम लेते ही इनका सांप सूंघ जाए, जीभ गलकवा मर जाए, ये बात है। भले भाईचारा क्या है भाईचारा? अपने अब जो शजा भाई है ना इन किसान नेताओं के, शजा भाई उस तक प्रॉपर्टी नाम कर दो सारी अपनी। भाईचारा ने और आपकी बात है, बड्डा भाई का फर्ज होता है ज्यादा देना, ठीक है ना? यूं कि मतलब है कि बड्डा भाई तो पीवे एक गिलास पूरा और छोटा आधा, अरे छोटे को ज्यादा दूध दिया जाए, बड़ा का छोटा भाई है ले तू मेरी ओर भी ले थोड़ा। हाँ, तो ये इसे जो नकली भाईचारे हैं ना, इनका कोई मतलब नहीं है। बात न्याय की है, बात हक की है। किसी ने बूंदी लागती हो लागो भाई, उसमें की बात है? आत्मा पे दल पाथ रखा अपने इकट्ठे करके 50 आदमी 100 आदमी भैया बात है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मेरा था नहीं, या तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय उल्टा लो, करवा लो, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहते कि भाई नुहार गलती होगी और निर्णय गलत था, मैं तो नहीं कहूँ भाई। और जो नु कहे ईब आया, ईब क्यों आया? हरे महिलाओं ने, हरियाणा की महिला करवा चौथ की वीडियो देखी थी ना, कितनी महिलाओं ने मतलब करवा चौथ के दिन भी कही थी अगस्त वाले का पानी आना चाहिए। अक्टूबर 2023 से बोल रहा हूँ मैं, उससे पहले मैं तो पार्टी में था, जब भी पत्रकार सवाल आया एक के बाद क्या हारता मैं, अगर भाई सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आगा उसको लागू कराएंगे। और ये लोग भी क्या हारते जो ये बात शासन नहीं काट रहे। अब ये जुबान किसकी चल रही है? नवीन जैन की जुबान है या फिर बीजेपी ने चाबी भर रखी है? बीजेपी का केस होता है यार, बीजेपी के अभी खिलाफ। कहते हैं हाल ही में एक फोटो भी बड़ी वायरल हुई आपकी। बीजेपी का बोला, बीजेपी का सौदा हो गया, ये बोला कांग्रेस का सौदा था, ये उसका था। मतलब पिछले 9 साल में अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट लट खाए केस भुगते हैं तो नवीन जैन ने पूरे हरियाणा में पूरी कांग्रेस ने नोट कर ले। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरी बीजेपी के नोट कर ले, सबसे ज्यादा आवाज उठाई, प्रोटेस्ट लट खाए केस भुगते नवीन जैन ने। मतलब ये भी मतलब 5 दिन पहले मुख्यमंत्री था डिमांड लेके चले गए, ये डिमांड है भर्तियां, ये तो लेके गया था, मुद्दे तो लेके गया था, उसमें एकदम मैं बीजेपी का हो गया, वाह भाई वाह। 1 महीने पहले मैं कांग्रेस का था, वाह भाई वाह। अरे यार हम मुद्दे ठावे हैं, तुम ठाओ और क्या मैं कर लो, हमने क्या प्रॉब्लम है? ये न्यू मुलाकात फिर भूपेंद्र हुड्डा साहब तभी मिलना हूँ मैं, तो फिर कांग्रेस का हो गया। दीपेंद्र हुड्डा तभी मिल जाए हैं, रमेश कौशिक भी मिल जाए भाई, संजय भाटिया भी मिल जाए, MP हैं, अलग अलग पार्टियां ये लोग हैं ना, कोई कितना मिल जाए, सार्वजनिक प्रॉब्लम कोई कितना। हम तो उस दिन भी नजरबंद कर रखे थे, बुला लिए सीएम ने, तो क्या प्रॉब्लम हो गया? आग लगी इसमें क्या आग लगी रे? कोई लोग के जहाँ मैं सुरंग ले रहा हूँ भाई, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ये जो कहनिया है यार उन्हें कहना दे। अगर निष्पक्षता तो कोई बात क्या है, स्वीकार निष्पक्षता है, दिल तय और आत्मा तय और सच बात क्या है, उसमें कोई गाड़ा भी दे था हमने, उसकी भी गाड़ा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कहते ना कि ये तो ऊपर की बनावटी बातें, जैन साहब अंदर खाते तो कुछ और ही चल रहा है। जय नवीन जय हिंद बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। जो एक बात जो बनावटी ये कहे ना, पहले उन तन्नू कहे पहले 1 दर्जन केस लगवाओ, पहले जेल में जाओ, ये सारी बनावटी थोड़ी ही करो ना भाई। यह बनावट है तो फिर करो, लट खाओ 100-200 पुलिस के, बनावट करो ना, थोड़ा लट खाओ। एक्टिंग थोड़ी फिल्म थोड़ी चल रही है, हरियाणा पुलिस है लठ मारा है, हरियाणा पुलिस है, असली कोर्ट है, कोई उसी कोर्ट थोड़ी है बोला जो फिल्म में चल रहा है, तारीख पे तारीख अड़ा कोई सन्नी देओल वाली फिल्म थोड़ी चल रही है यार, असली फिल्म है यार, असली फिल्म नहीं असली है यार, रील के चल रहा है, रील ना है यार, रियल है ये जी। हाँ, तो कहते हैं जिस दिन बीजेपी में शामिल हुए उसी दिन जो सारे केस रफा दफा। हाँ रफा दफा तो फिर मिल लिया, मैं इस समय करवा देने, पहले ही करवा देने यार। मैं यार कित जाऊँगा कित नहीं जाऊँगा, मैं के करूँगा के नहीं करूँगा, इससे किसको क्या लेना देना है? एक बात लेना देना इस चीज़ से है कि जो हम आवाज़ उठा रहे हैं क्या वो गलत है, जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या वो गलत है? क्या 2 लाख बुढ़ा की पेंशन बनी मेरे रिश्तेदार ही बनी है, क्या एक बरादरी क्या ही बनी है? दलितों के घर जब तोड़े जा रहे थे तो मेरे घर टूटे उड़ा, जो केस हुए तो मेरे मैं भुगता हूँ।
बेरोजगार ही बरात लिखड़ी, वैकेंसी लिखड़ी, अरे जब 50,000 भर्ती कर दिया मुख्यमंत्री, भंडारा कर दें, क्या प्रॉब्लम? मेरे रिश्तेदार लगे 50,000 है, किसी ने कोई ठाया आगे, कोई बोल आगे, सारी आना रैली सब आप करते हैं, कदे सड़क पर किसी मुद्दे लेकर उतरे हैं कि ये बोलते क्यों ना? मेरे पे इतने केस क्या, मैं तो टेंट में बैठा हूँ, मैं कोई आड़ा 5 स्टार महल में बैठा हूँ गे, अरीब किसी ने चला ना चले जाओ यार, मैं क्या करूँ? जैन साहब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई, आपने मुद्दे उठाए, समाधान क्या हुआ? आप कहते हैं HSSC की बात मुद्दा उठाया, युवाओं का मुद्दा उठाया हमने, मन तो परावर जमीन का बड़ा एक लंबा चौड़ा मामला चल रहा था, और भी रोहतक के जो आपने पीछे एक तारा फूफा जिंदा इस तरीके की आपकी बड़ी वायरल हुई थी वो थीम, अलग से जो है बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, जो पेंशनों को लेकर काटी जा रही थी, वो जो पूरा मेट प्रकरण चला, तमाम चीजों को लेकर क्या समाधान निकला, क्या हल निकला, क्या बात? भाई मैं मुख्यमंत्री साहब ने बुलाया और मुख्यमंत्री साहब के पास गए, डिमांड 5 डिमांड थी। एक डिमांड थी आके भाई 50,000 भर्ती गई थी, सीएम साहब आपने भर दो, इनने बड़का ने नौकरी ला दो। सीएम साहब बोले बोला भाई ठीक से भर दूंगा, मैं भर देगा तो भाई भंडारा ला देंगे। एक बात। दूसरी बात ये किसानों के इशू को ही लेके थी, SYL को लेके थी। अगला बोला भाई तेरे डब्बी रो करे हैं, मगर जी मेरे डब्बी पे की बात नहीं, बात मुद्दे की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है, आप लोगों की जिम्मेदारी, आप मुख्यमंत्री हो। तीसरी बात हुई थी भाई परावर की जो ज़मीन थी उस पर भाई डेवलपमेंट हो, जो गौ माता है वह रोड़ा पर हंड है उसके लिए हो, उस पर बोला भाई ठीक से हम करेंगे, इस पर संज्ञान लेंगे। फिर भाई ये पुलिस के और ये होमगार्ड और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो शिकायत मेरे द्वारा लेकर आ रहे थे, उनने की शिकायत में तो वो मगा सीएम साहब आपने घोषणा कर रखी, इसने लागू कर दो। बोला भाई कर देंगे की बात है, वो तो देंगे की बात है ना। फिर फैमिली ID का इशू तक भी, जिनके पेंशन का है, विकलांग पेंशन है चाहे बुढ़ापा पेंशन है, अलग अलग इशू है उसको लेके। तो मुख्यमंत्री तो जाकर बात करी थी, मैंने बताई थी, इन्हें कर दे भाई, कर देगा तो भंडारा कर देंगे, ना तो भाई ठीक से बता। तो दुनिया मिल रहा है, दुनिया जाओ है, दुनिया आओ है। मैंने तो 1 महीने पहले टाइम ले रखा था, नहीं तो है नहीं लॉक का कोई बात है, 20 आदमी बैठे थे उड़े। तो भाई किसी ने कुछ कहना है, कहना तो मुख्यमंत्री मिलना तो जाओगा यार। फिर उन्हें बोले भाई आ जाओ घर, चाह पिया दें, माँ जी चाहते हैं हम कम में पिया रहे हैं, खिचड़ी खाओ, आप खिचड़ी खवा दे। बोला भाई खिचड़ी खवा देंगे। तो ये भी कोई न्यू मान रहे हो भाई खिचड़ी पकाने की बात हो रही है, तो खिचड़ी तो भाई खाने की बात हुई थी, न्योते की बात हुई थी। और जो भी कुछ चीज़ होंगी यार वे ओपन होंगी कि मैं उसमें लाखों थोड़ी है, मुद्दा तरह गलत लगता हो बता दे जी। चलो SYL पर लौटते नवीन जैन जी वापिस। आपने कहा कि हर व्यक्ति पर, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, जो तमाम किसान नेताओं की बात हो, जो भी SYL पर बोलेगा 1 लाख इनाम आपकी तरफ से, जनता की तरफ से आप देने वाले हैं उनको। हाँ बिल्कुल, यही तो कहनी है, कुछ ना कहनी है। भाई SYL पानी का, इसका नहर का निर्माण कराओगे, हरियाणा को पानी लाओगे, सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय उन्होंने दी है जजमेंट, उसको मानेंगे। कोई घनी बड़ी बात तो है नहीं, एक लाइन की है। एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रवैया आपने SYL पर देखा, उनका जवाब सीधा सा रहता है कि पंजाब मना कर रहा है। पंजाब के CM कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी तो है ना। नहीं, पंजाब के CM कहते हैं हमारे पास पानी ही नहीं है, तो अब कैसे समाधान निकलेगा? आप बातें तो टाल मटोल मन ने तो निर्णय दे नहीं रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय उल्टा ले लो। सुप्रीम कोर्ट की ना कोई चालती ना मानता कोई, तो अपना निर्णय उल्टा ले ले, क्यों बेइज्जती कराओ? हम तो सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की बात कर रहे हैं। अब किसान आंदोलन के बीच आपने SYL की बात उठाई, आप कहते हैं कि हमारा समर्थन है MSP थोड़ी उठाऊं यार, मैं तो कहने ला रहा है MSP का समर्थन करूं, मैं तो आंदोलन का आपने MSP का समर्थन किया, लेकिन आप कहते हो कि हम SYL पर भी बातचीत चाहते हैं, सारे नेता बात उठाएं, लेकिन नेता उससे किनारा कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? डरते होंगे मन ने, क्या डर रहे हैं, डरते होंगे भाई, हमने तो ना लगता डर। बात हक की और न्याय की है, 2.5 करोड़ लोग हरियाणा के न्याय मांग रहे हैं। तो अब किसान आंदोलन जो चल रहा है, आप कहते हैं कि हम साथ हैं। अगर कोई किसान नेता किसी भी जो है तरीके से SYL पर बोलता है, कोई भी बात उठाता है SYL को लेकर, तो आपने कहा कि हम समर्थन देंगे, पूर्ण समर्थन देंगे। तो अगर किसान नेता वास्तव में SYL पर बोलते हैं, तो आप कितने किसानों के साथ आंदोलन में? बिल्कुल साथ हूं, क्योंकि जो कोई भी, मैं तो आंदोलन पसंद आदमी हूं, और आंदोलन, कोई भी आंदोलन शांतिप्रिय आंदोलन करने का सबको अधिकार है, और हम हर आंदोलन के साथ हैं। किसी की बात से कोई आप सहमत हो ना हो, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ आंदोलन होते रहने चाहिए, ताकि सरकारों को जगाते रहें। मैं तो बहुत फेवर में हूँ, लेकिन ये नहीं, एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए। एक तरफा प्यार का क्या मतलब है? एक वीडियो आपने अपने पेज पे पोस्ट किया, आपने याद हो, एक युवा जो है किसानों से बातचीत में सवाल पूछ रहा है कि SYL पर क्यों नहीं बोलते, तो उसका क्या जवाब मिला? उस हिसाब से आप देखा नहीं ना, बोलते ही नहीं, वही तो बात है। यू की मतलब है, वही तो कह रहा हूँ, एक तरफा प्यार थोड़ी चलेगा। और ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो सवाल करे, जेन्युइन जो सवाल हो।
खाम खाई बात नहीं कर रहा मैं, कोई पर्टिकुलर आप किसी पार्टी के साथ साइड लेके खड़े नहीं, निष्पक्ष बात करो आप। पार्टी वाले अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जनता जो है वही मेरे हिसाब से तो देखो, ये जितने भी किसान नेता हैं, राजनेता हैं, इनको SYL पर बोलना चाहिए और SYL का पानी लाओ, 1 लाख के नाम पाओ। अब कहते हैं कि नवीन जयहिंद जो है एक जगह बैठे बैठे सारी बातचीत करते हैं। नवीन जयहिंद अब तक किसानों के बीच क्यों नहीं गए? किसानों के बीच जाके जो है ये SYL की जो है मुद्दा, SYL की मांग क्यों नहीं उठाई? यार अच्छी बात करें, मैंने तो पहले ही दिन कही थी, अक भाई को बोलो तो कहाँ हम सपोर्ट करें, हम भी आएंगे। ईवीओ के मतलब है भाई बोलोगे नहीं यार, हम तो फिर भी बोलते रहे, कहते रहे भाई ठीक है हम आपके साथ हैं, ये तो ना बोलते भाई, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। हरियाणा के ये भी किसान है यार, हरियाणा की माँ बहन बेटी हैं बेचारी, वे पानी का तो काम उन का जिम्मा हो जाता है, पीने की ताई दे दो यार, पानी तो पतला कुछ भी ना होता न यार, अब खेती ताई ना दे तो पीने तो दे दो। जब अरविंद केजरीवाल भगवंत मान हरियाणा में किसी भी जगह पहुंचते हैं अपनी जनसभा करने के लिए, कोई भी कार्यक्रम में, तो नवीन जयहिंद विरोध स्वरूप वहां पहुंच जाते हैं, मांग उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि हमारे जो नवीन जयहिंद हैं पर्सनली जाके कभी नहीं मिलते SYL को लेकर, ना भगवंत मान के पास गए ना केजरीवाल के पास गए, कभी नहीं। पर्सनली मैंने क्या लेना देना, पर्सनली की बात नहीं है, मुद्दा है, पर्सनली की बात ही नहीं है, मुद्दे की बात है। अब मान साहब तो वैसे भी बचे हुए हरियाणा का, तो उसकी और ज़्यादा जिम्मेदारी का एक नु का मैं हरियाणा का बेटा हूँ, तो यार फिर जब हरियाणा में जो SYL के खिलाफ है, मैं तो ये कहता हूँ SYL के खिलाफ बोलने वाला आदमी हरियाणा का गद्दार हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। जो हरियाणा में SYL के खिलाफ बोल रहे हैं वो हरियाणा के गद्दार हैं, सीधी बात है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे तू हो, चाहे कोई भी हो। हम तो सिर्फ ये बात करें न्याय की और हक की बात करें, मैं और कुछ नहीं करें। अब कहीं ना कहीं ये इम्तिहान की घड़ी तमाम नेताओं के लिए, तमाम किसान नेताओं के लिए नवीन जयहिंद ने खड़ी कर दी है, क्योंकि सभी के ऊपर 1 लाख का इनाम रख दिया है। जो भी नेता चाहे राजनीतिक हो चाहे किसान संगठनों से जुड़ा हुआ हो, अगर SYL पर बोलता है तो उसको 1 लाख इनाम नवीन जयहिंद की तरफ से रख दिया गया। अब अगर SYL से हटके एक सवाल आपसे किया जाए, किसान आंदोलन कितना उचित मान रहे इसको? आंदोलन होना चाहिए, नहीं बिल्कुल होना चाहिए। क्यों आंदोलन क्यों नहीं होना? आंदोलन होना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, लेकिन ये ठीक नहीं है जिस तरह से जो आंदोलन चल रहा है। पुलिस उन पासू कैसे मारा है, वे पुलिस पर डले मारे हैं, ये नहीं। अब चाहे वो किसान की मौत हुई है चाहे पुलिस वाला की मौत हुई है, जाकर उनके घर वालों से पूछो, हाँ नहीं तो हुई है ना। तो शांतिपूर्ण आंदोलन जो है उसके हम बिल्कुल साथ हैं। आप इस बात ने लिखवा लो, हम आंदोलनकारी हैं और हम आंदोलन के साथ हैं। निष्पक्ष बात होगी, न्याय की बात होगी, हक की बात होगी। लेकिन सरकार कहती है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से नुमाइंदे चंडीगढ़ पहुंच गए, लेकिन किसान फिर भी दिल्ली जाने पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा कुछ और है। नहीं, मंशा चाहे कुछ भी हो, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का तो मेरे को तो कोई गलत बात नहीं है भाई। शांतिपूर्ण आंदोलन करने का जगह है वहाँ पे, इसमें तो कोई वो है नहीं। अब रास्ता रोकना ना तो सरकार का काम है ना किसानों का काम है ना। क्यों रोका जा रहा है? हम तो कदे आज तक इतने आंदोलन करे, हमने तो कदे रास्ता रोका नहीं है। रामलीला मैदान है, उसमें जाने का सबको अधिकार है, वो आंदोलन करने का जंतर मंतर है, उस पर अधिकार है, होना चाहिए। कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि आप उनके मुद्दे से सहमत हो कि नहीं समझे, लेकिन वो आंदोलन करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो मैं साथ हूँ, सीधी बात है। किसान दिल्ली जाने चाहते थे लेकिन रोक रही है हरियाणा सरकार, जबकि हरियाणा में कोई प्रदर्शन भी नहीं करना चाहते किसान, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको, क्यों रोक रही है हरियाणा सरकार? वो तो जाकर हरियाणा सरकार तो बता यार, मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूँ। मैं जब कहना ला रहा है शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूँ। नहीं, आपकी अच्छी ट्यूनिंग बताते हैं बीजेपी। नहीं, मेरी ट्यूनिंग तो केवरा किस कहना है, मेरी ट्यूनिंग का क्या करेगा, मेरी ट्यूनिंग का क्या लेना देना। बात मुद्दे की है। मेरी तो यार सारे डब्बी है, मेरे तो बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, सारी पार्टियां वाले हैं, तो न्यू थोड़ी कोई मेरा कोई दुश्मन थोड़ी। बात मुद्दे की है। तो राजनीति में कितनी जल्दी आ रही है, ये सवाल भी बड़ा चर्चा। ये तो भोलानाथ जाना का या भाईचारा जाना है, ये तो खामखा की। कौन से दल से आ रहे हैं? अब यार ये थोड़े दिन पहले तो कांग्रेस में था, बीजेपी में चलता रहा हूँ। ये अपने सोशल मीडिया वाले अपने आप दल बता दे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ, जब तक आवाज़ उठा रहे हैं हम गलत कुछ कह नहीं रहे हैं, और राजनीति वाली तो बात भाई भोलेनाथ जाना हम जानते ही नहीं। तो जो 1 लाख के नाम जो आपने रख दिया, ये ऑफर कितने समय तक है? ये तो मैं घना नहीं था आजीवन कह सकूँ, क्योंकि इस पे लिख रखा है SYL का पानी लाओ 1 लाख का इनाम पाओ जी। ले आओ 1 लाख के न जिस दिन आ जाएगा पानी। मुख्यमंत्री साहब, मान साहब, देखो मान साहब सोच रहे हैं, देख रहे हैं, अगर भाई हाँ क्या बात है, तो मुख्यमंत्री साहब हैं, तो मुख्यमंत्रियों के तो यार 11-11 लाख भी कर देंगे मुख्यमंत्री। जैसे अपने मान साहब हैं, खट्टर साहब हैं, केजरीवाल साहब हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, हुड्डा साहब तो पूर्व हैं, तो उनको तो ये मुख्यमंत्री के हाथ में ज़्यादा है ना। किसान नेता हैं ये जितने भी और हैं। अभी आंदोलन में आवश्यकता भी है पैसे की नहीं, पैसे की तो बतेरे हैं, पैसे तो बतेरे हैं आंदोलन में, कोई इशू नहीं है जी। लेकिन पंडेर साहब हैं, जैसे 1 लाख रुपये सबके लिए इनाम है,
SYL का पानी लाओ, बोल लो, एक लाइन बोल दो, एक बार बोल लो, ले पाछा आइयो, बोलते दो। देख कितनी कसूती बात हो रही है, अकति न्याय की हक की बात, और कोई बोल नहीं रहा, पक्ष बोलता ना विपक्ष बोलता, ना किसान नेता ना राजनेता, बता के करें। तो नवीन जय हिंद SYL के मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है, जब तक बात नहीं बनेगी तब तक उठाते भाई हम तो ठावेंगे, जब एक बात तो इतने साल तो मुद्दा चल रहा था, ठाना तो पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कही है, 2002 के आसपास आया था एक सिंगल बेंच का शायद वो निर्णय था, उसके बाद अलग अलग ऐसे ऊपर नीचे होता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, जिसका कि जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला नहीं डिसीजन आया, इसी तरह संवैधानिक पीठ ने दे रखा है। अब वो लागू है तो ये भी तो हो जाना चाहिए। और भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट जिन्हें फांसी दे होती नहीं तो पानी भी दे दो। जी चलो नवीन जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई सारे भाई। तो हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत में एक थे। बात और कहूँगा, दिल तक कमेंट करियो, बेशक गाड़ दे दियो अगर हम निष्पक्ष बात नहीं, हक की न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। जी खाम कोई किसी का, अच्छा ये जिन नेताओं का या जिनके पानी मारना है जिसने भी ना, तो देखो पानी बहुत खराब हो रहा है हरियाणा, पानी मारोगे खाज हो गया अगले के नेताओं के, तो पानी भी शुद्ध होना चाहिए, तो SYL का पानी जरूरत है। बिल्कुल। तो हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत में बने हुए थे। SYL के मुद्दे को लेकर हर नेताओं पर जो है इन्होंने 1 लाख का इनाम रख दिया, चाहे किसान नेता हो राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंडूनी और जो है साथ में सरवण सिंह पंडेर जो किसान आंदोलन 2.0 की अगुवाई कर रहे हैं। तो इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सभी पर 1 लाख का इनाम है। SYL पर बोलो और 1 लाख इनाम लेकर जाओ। कहीं ना कहीं नवीन जैन की तरफ से ये ऑफर असीमित समय के लिए है, जब भी आप बोलेंगे तभी आपके लिए इनाम तैयार रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो विचार नवीन जय हिंद ने रखे हैं, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बीच किसानों का साफ कहना है कि SYL का मुद्दा लाकर कहीं ना कहीं सरकार के लोग हैं और ये आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, आंदोलन को जो है कमजोर करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? वास्तव में कुछ ऐसा है या फिर कुछ और बात है? कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।